बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और भाइयों, खुश आमदीद आइडियल विजन एजुकेशन में। जैसे कि मैं आपको क्वांटिटी सर्वे के बारे में बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी निकालने का कंप्लीट तरीका, यानी कि ज़मीन से लेके फ्लोर तक आपको कैदगी से एक एक चीज़ बताऊंगा। फुटन की क्वांटिटी निकालने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन एक तरह की नहीं होती। एक फाउंडेशन होती है फुटिंग की। ये देखिए, मैंने फुटिंग के प्लान बनाए हुए हैं। ये भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से क्वांटिटी निकालनी है। और उसके बाद ये देखें, ये एक सादा घर जो आप लोग धातु में बनाते हैं, उनकी फाउंडेशन के लिए क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम पहले सबसे एक सादा घर जो गांव में बनाया जाता है उसकी फाउंडेशन के मतलब आपको बता रहा हूँ। तो आप टाइम ना ज़ाया करते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये मैंने फाउंडेशन बनाई हुई है। ये फाउंडेशन पीसीसी जैसे मैंने आपको बता दी हुई है निकालने का तरीका। अभी आ गया हम फाउंडेशन पे। ये 1 फुट है। ये है कितनी? 1 फुट 6 इंच। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि शारी निज़ाम का आपको आना बड़ा ज़रूरी है। तो हम की नीचे रेशो का इस्तेमाल करते हैं 1:5, यानी कि 1 सीमेंट और 5 रेत। तो इस रेशियो से हम अपने ब्रेक वर्क मैसरी फाउंडेशन में करते हैं। तो अभी मैं आपको क्वांटिटी निकालने का तरीका बताने लगा हूँ। ये एक्सीबिशन का पहले प्लान मैंने आपको बना के दिखाया था। तो अभी मैं आपको ये क्वांटिटी निकालने का प्लान दिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर आपको डिमेंशनें छोटी नज़र आ रही हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिमेंशनें बड़ी करके दिखाऊं, तो जिससे आपको बखूबी पता चल जाए। ऑटो कैड की भी एक एक क्लास के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसी चीज़ों का नॉलेज दूंगा जिनकी आप तो को नहीं रखते, क्योंकि जो प्रैक्टिकली काम होता है उसका काम करने का तरीका और होता है। मैं अभी इससे थोड़ी स्केल आपको बड़ी करके, क्योंकि आपको क्वांटिटी को समझने में आसानी हो। अभी आगे हम ले जी। अभी हमने क्वांटिटी, ये मैं पहले प्लान बनाता हूँ कि आपका टाइम कम ज़ाया करूँ। ये सारा प्लान बनाने का भी तरीका भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो चले, ये है हमारा प्लान। छोटा सा एक सिंपल सा घर जिसकी हम क्वांटिटी निकाल कर आपको बता रहे हैं। तो अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 क्लास में कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है शीट का बनाना। जैसे कि आपको ये देखा था किस तरीके से आप शीट बनाते हैं, व्यू को एटम बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अच्छा, ये हमने 18 इंच थिक टो वाल ब्रेक मैसरी लिख दिया है। यानी कि टो वाल ना भी लिखें आप, जिस तरीके से आप समझते हैं आप उस तरह लिख लें। 18 इंच थिक वाल ब्रेक मैसरी। तो अभी 18 इंच कहाँ से आया? अभी ये चीज़ें आपको समझाने वाली हैं। ये है हमारा प्लान। इस पे ये देख रहे हैं 1.5 फुट लिखा हुआ है। ये सिर्फ आपको बड़ा करके दिखाने का मकसद, ये 1.5 फुट, ये है 1.5 फुट बाई फुट। तो अभी हमने यहाँ से 35, और ये भी दीवार हमारी 35 की है। मैं आपको इसकी भी डिमेंशन निकाल के दिखा देता हूँ कि आपको डाउट ना रहे। 35, 35 दो दीवारें होगी। हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे लेफ्ट राइट साइड CFT 2 दीवार 35 फुट, फुट हाइट है, यानी कि चौड़ाई 1.5 फुट है। तो हम 1.5 देखेंगे, 1 फुट 6 इंच, यानी कि आगे हमारी हाइट कितनी है? 1 फुट। इसी तरह हम आ जाते हैं इस जगह पे। तो बैक साइड वॉल की हमारी है 2.5 फुट 3 इंच। तो हम इधर देखते हैं बैक साइड प्लस रूम फ्रंट साइड, यानी कि ये द्वारें दोनों एक जैसी हैं, ये भी और ये भी। तो हम यहाँ पे इस द्वार को 2.5 फुट 3 इंच और इस द्वार को भी 2.5 फुट 3 इंच करते हैं। तो ये भी तुम्हारी दो दीवारें हो गई। ये भी हमने दो
इसकी लेंथ देखेंगे कि कितनी है, 2.5 फुट 3 इंच है। ये है बाहर से, इस तरह नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हमने ऑलरेडी पहले ले लिया, ये ऑलरेडी हम मैश फुल ले चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से ये लेंगे, ये होगी 26 फुट 9 इंच। तो हमने इधर लिख दिया 26 फुट 9 इंच, 1.5 फुट और 1 फुट। अभी आ जाए रूम मिडल द्वार, यानी कि ये द्वार है इस ये वाली, ये कितनी है हमारी 15 फुट, यहाँ तक ये 15 फुट है। ये भी हमने द्वार इधर तक पहले ले ली थी और ये भी द्वार हमने ले ली। अभी ये है 15 फुट, ठीक हो गया। यानी कि आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे जाकर 1 लिखेंगे, रूम मिडल द्वार लिखेंगे 15 फुट, 1.5 फुट और 1 फुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप, ये हमारे ये एरिया हमारा क्लियर हो गया। अभी हम आ जाएंगे किचन मिडल वॉल, यानी कि ये एक जैसी द्वार है सारी, हम इसको 18 फुट 6 इंच इकट्ठी लिख लेते हैं। ये होगी किचन बरामदा साइड वॉल, यानी कि किचन हमने बताया कि ये किचन की द्वार है और बरामदे की तरफ है, यानी ये वाली साइड। तो ये 16 फुट 18 फुट 6 इंच है, यहाँ पे हम 18 फुट 6 इंच लिखें, 1.5 फुट और 1 फुट। तो इसी तरह किचन और बाथ की मिडल द्वार आ गई, ये हो गई द्वार की किचन और बाथ की मिडल द्वार ये वाली। तो ये भी हमने इसी तरह 7 फुट, 2 द्वारें लिखी हुई हैं मैंने, तो 2 द्वारें ही होंगी क्योंकि ये भी 7 हम शामिल कर लेते हैं अंदर से ना, 7 फुट। तो ये हो गई 2 द्वारें 7 फुट, 1.5 फुट बाई फुट। अगर किसी जगह पे किसी भाई को ना समझ आए तो वो हमें फ़ोन करके, मैसेज करके, ईमेल करके पूछ सकता है, या हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करके उसको दोबारा मैसेज कर सकता है। ये आ गया, हमने इधर तक ये द्वार ले ली हुई है ऑलरेडी, ये देखें ये कंप्लीट हमने इधर तक ले ली है। ये दरमियान में 7 फुट वाली हमने द्वार ले ली थी। अभी ये आ गई 13 फुट, 13 फुट। तो हम यहाँ पे जाके एक द्वार 13 फुट 1.5 फुट बाई फुट कर देते हैं। अच्छा, आगे आ गया हमारा अभी पिलर। अभी यहाँ पे हमारा रह गया पिलर, ये है हमारा पिलर, इसका साइज है 9 इंच। तो हम इधर जाके देखेंगे 0.7, 0.7 और हाइट 1 फुट, यानी कि ये हमारी साइडें हैं, ये हमारा एक पिलर हो गया। अभी इसी तरह ये पिलर भी है, तो ये भी हमारे 9 इंच के हैं, तो हम इधर क्वांटिटी लिख देंगे, पीछे नंबर लिख देंगे 3। ये हो गई आज की क्लास 18 इंच थिक ब्रिक वैसली निकालने का तरीका। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं 13.5 इंच थिक ब्रिक वैसली निकालने का तरीका बताऊंगा, और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके इजी से इसी शीट पे आपने 13.5 इंच वाली थिक भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकॉन का बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।